नियम है घटाओं में जो सीख चुके हो। घटाओं में नीचे वाला पद का चिन्ह बदल दिया जाता है, कोई भी घटा हो। जैसे मान लो 5 में से 7 घटावे, पहले 12 में से छोटा, तब 7 में से 5 घटावे, तो हम लोग घटाते हैं ना 5, 7 में से 5 घटावे। 7 में से घटाना है, 5 घटाना है, जिसको घटाते हैं इसको नीचे लिखते हैं, जिसमें से घटाते हैं इसको ऊपर लिखते हैं। तो 7 को मान लो ऊपर लिखेंगे, 5 घटाना है 5 को नीचे। तो घटाओं में देखो नीचे वाले पद का चिन्ह बदल दिया जाता है। किसमें? घटाओं का ये नियम है, नीचे वाले पदों का चिन्ह बदल दिया जाता है। तो ऊपर वाला पद ये नीचे वाला है, नीचे वाला पद का चिन्ह बदल देंगे। इसका मतलब ये हुआ जिसके पीछे कोई चिन्ह नहीं उसके पीछे प्लस का चिन्ह। तो इसके पीछे पहले से प्लस छिपा हुआ है और नीचे वाले पद का चिन्ह बदल दिया जाता है घटाओं में। इसके बाद सभी नियम जोड़ वाला ही रहता है। नीचे में +5 है तो +5 हो जाएगा -5। नीचे वाला का चिन्ह बदला जाता है तो नीचे में 5 है तो चिन्ह कहाँ रहता है? किसी भी अंक या पद के पीछे में चिन्ह रहता है। हम लोग लिखेंगे 5 तो बतलाए है ना, इसका मतलब इसके पीछे कोई, जिसके पीछे कोई चिन्ह नहीं हो उसके पीछे प्लस। तो 5 का मतलब हुआ +5। x² कहीं लिखा है तो देखो पीछे में कोई चीज नहीं है तो +x²। तो 7 में से 5 घटाना है तो ऊपर 7, जिसको घटाएंगे इसको नीचे। तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, 7 के नीचे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह दे दो, 5 के नीचे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह दे दो। नीचे वाले पद का चिन्ह बदल दिया जाता है। नीचे वाला पद का चिन्ह प्लस है ना, प्लस को माइनस कर देंगे। अगर माइनस रहता तो प्लस कर देते। चिन्ह बदलने का मतलब हुआ प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर देंगे। और जब चिन्ह बदल देंगे तो नीचे वाला चिन्ह का वैल्यू रहेगा। ये 5 के पहले से जो ये प्लस है उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा, यानी ये प्लस का कोई महत्व नहीं रहेगा, ये माइनस का महत्व रहेगा। चिन्ह बदल दिए, अब इसमें ऐसे सोचो प्लस का चिन्ह, इसका वैल्यू खत्म हो गया। खाली घटाओं में नीचे वाला का चिन्ह बदल करके सब नियम कानून जोड़ वाला। तो जोड़ में क्या नियम है? अगर पीछे में प्लस और माइनस हो, चिन्ह का अंतर हो, समान चिन्ह रहेगा तब तो जुट जाएगा। और चिन्ह समान नहीं रहेगा तो याद रखना बड़ा अंक में से छोटा अंक घटाओ। यहाँ 7 बड़ा है 5 छोटा है तो 7 में से 5 गया 2। चिन्ह किसका आएगा? तो बड़ा अंक के पीछे 7 बड़ा है 5 से, 7 के पीछे प्लस है तो यहाँ प्लस दे देंगे, नहीं भी देंगे इसका मतलब छिपा हुआ है। तो घटाओं में एक ही नियम काम करता है, नीचे वाला का पद, नीचे वाले पद के पीछे जो चिन्ह रहेगा उस चिन्ह को बदल दो। अगर मान लो 7 में से 5 घटाना है, उल्टा देखो 5 में से 7 घटाएंगे, 5 में से 7 घटाएंगे तो 5 ऊपर और 7 नीचे। 5 का मतलब +5, प्लस चिन्ह छिपा हुआ है। घटाओं में पीछे का चिन्ह हर हाल में दे दिया जाता है। 7 के पीछे कोई चिन्ह है तो प्लस है, तो घटाना है, घटावे मतलब हटावे। अब 5 है ये 7 है, दोनों के पीछे प्लस है तो घटाओं में नीचे वाला का चिन्ह बदल जाएगा। नीचे वाला यहाँ प्लस है तो प्लस के बदले माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हुआ। अब चिन्ह बदल जाने के बाद ये जिस चिन्ह को बदले हैं उस चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं, नए चिन्ह का वैल्यू रहता है। तो अब ये हो गया +5, इसको कहेंगे -7 न कि +7। तो प्लस और नीचे में देखो माइनस हो गया। घटाओं में नीचे वाला का चिन्ह बदल दो और सब नियम रहेगा जोड़ वाला। जोड़ में होता है प्लस माइनस जब आवे तो दोनों के आगे देखो अंक बड़ा कौन है, तो माइनस के आगे ये 7 है, प्लस के आगे 5, तो 7 बड़ा है। चिन्ह जब अलग अलग हो
प्लस माइनस हो तो इतना ही याद रखना है, बड़ा अंक में से छोटा अंक घटाएंगे तो 7 में से 5 गया 2। बड़ा कौन है उसके पीछे का चिन्ह देंगे, तो 5 से बड़ा 7 है, 7 के पीछे माइनस है तो माइनस, यानी 5 में से 7 घटाएंगे तो -2 होगा। समझ रहे हैं इसको। इसी तरह तीसरा उदाहरण, 3x में से x घटावे, तो 3x ऊपर में लिखेंगे, जिसको घटाना है इसको नीचे लिखेंगे। ये भी याद रखना, अक्षर के सामने ये अक्षर लिखेंगे, अंक रहता तो अंक के सामने अंक लिखते। तो घटाव में तो नीचे वाला का चिन्ह बदल जाता है, तो नीचे वाला x है, ऊपर वाला 3x है, जिसके पीछे कोई चिन्ह नहीं हो उसके पीछे प्लस चिन्ह रहता है। तो 3x के पीछे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस, इसके पीछे भी कोई चिन्ह नहीं है प्लस, तो पहले छिपा हुआ चिन्ह दे देंगे। इसके बाद घटाना है तो घटाव में नीचे वाला का चिन्ह बदलेगा, ऊपर वाला का नहीं। तो नीचे वाला है प्लस तो प्लस का हो जाएगा माइनस, चिन्ह बदल करके। और जब ये प्लस माइनस का चिन्ह आ जाए तो शुरू में अंक रहता है, जैसे यहाँ 3 है ना, तो जहाँ कोई अंक नहीं हो जिसके पीछे, उसके पीछे 1 छिपा रहता है। तो x के पीछे क्या छिपा है 1, यानी ये x 1 ठो x न दिखलाई देता है, ये x 3 ठो x दिखलाई देता है, ये 1 x है। तो प्लस माइनस हो जाए, समान पद हो जाए, ये दोनों समान पद है ना, ये भी x ये भी x। तो 3 में से यहाँ छिपा हुआ 1 घटा दो, क्योंकि जब पद समान हो जाए और प्लस माइनस की बात आवे तो पीछे वाला अंक पर ध्यान देना है। यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो प्लस और माइनस में बड़ा अंक में से छोटा अंक घटाओ। बड़ा 3 है तो 3 में से 1 गया 2, ये हो गया x। बड़ा अंक के पीछे का चिन्ह तो ये प्लस देंगे, नहीं भी देंगे तो इसका मतलब प्लस छिपा हुआ। घटाओ समझ रही है ना, इस सबको समझ गई। 3x² प्लस 7 यानी इतना में से 2x² माइनस 9 घटाना है, इसमें से घटाना है तो इसको पहले लिखेंगे 3x² प्लस 7। इसको घटाना है, इसको ठीक नीचे लिख दो, 2 अंक के सामने अंक, फिर x², तो x² के सामने अक्षर के सामने अक्षर, फिर -9 तो चिन्ह के सामने माइनस का चिन्ह दो, 9 अंक के सामने अंक। समझा तरीका। तो चूंकि घटाव है तो घटाव में नीचे वाला चिन्ह को हटाया जाता है, घटावे यानी नीचे वाला चिन्ह को हटावे। माइनस है तो प्लस करे और प्लस है तो माइनस करे। घटाव में तो चिन्ह बदलेगा, तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस, यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस। तो घटाव में नीचे वाला का पहले चिन्ह बदलेंगे तो प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का प्लस। अब देखो चिन्ह बदल करके सब नियम कानून जोर वाला लागू करेंगे। जोर में बतलाए थे समान चिन्ह वाले समान पद जोड़ दिए जाते हैं। चिन्ह अगर समान नहीं हो तो बड़ा अंक में से छोटा अंक घटाया जाता है। ये प्लस को बदल दिए माइनस, तो यहाँ पर हो गया प्लस 3x², यहाँ माइनस 2x²। पहले तो समान पद मिला लो, x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, तो समान पद हो गया। अक्षर में अक्षर मिल जाए, पावर में पावर मिल जाए तो समझो समान पद है। समान पद है ना, तो जब समान पद रहे और प्लस और माइनस की बात आवे तो बड़ा अंक में से छोटा अंक घटा दो। तो बड़ा अंक 3 हुआ, छोटा अंक 2, तो 3 में से 2 गया 1, और समान पद लिख देंगे x²। तो 1 लिखो न लिखो कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 छिपा रहता है। और चिन्ह कौन सा, तो बड़ा अंक के पीछे, तो बड़ा अंक 3 है, 3 के पीछे प्लस है, छोटा अंक 2 है, इसलिए बड़ा अंक के पीछे प्लस। तो यहाँ मान लो प्लस दे देंगे, लेकिन शुरुआती पद के पहले कोई चिन्ह नहीं हो तो समझा जाता है प्लस से चिन्ह, यानी यहाँ प्लस चिन्ह छिपा हुआ है। इसका ये हो गया। अब इसमें देखो +7, चिन्ह तो बदला हुआ है, बदले हुए चिन्ह का महत्व रहेगा
पुराने चिन्ह का नहीं। तो +7 और +9 तो एक जैसा चिन्ह वाला अंक जोड़ दिया जाता है, समान चिन्ह वाला अंक जोड़ा जाता है। तो 7 और 9 16, दोनों के पीछे प्लस है, तो इसलिए यहाँ प्लस समझ रहा है। दूसरा, इतना में से इतना को घटाना है, समझा ना? को लिख करके इसके नीचे ये लिखेंगे। तो पावर 3 वाला, पावर 3 के सामने -3x² + 2x² -x +9। घटाओ है तो घटाओ में तो नीचे वाला चिन्ह बदलता है ना। यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, जिसके पीछे कोई चिन्ह नहीं उसके पीछे प्लस, और सब जगह चिन्ह है ही। यहाँ माइनस का प्लस, यहाँ प्लस का माइनस, यहाँ माइनस का प्लस, यहाँ प्लस का माइनस। सबसे पहले नीचे वाला का चिन्ह बदल दो। अब ये देखो, x का अक्षर x पावर 3, अक्षर x पावर 3, तो अक्षर मिल जाए और पावर मिल जाए तो समझो ये समान पद है। शुरू वाला अंक को ढक करके, तो इसका मतलब 5x का पावर 3 है, ये 3x का पावर 3 है, यानी 5 ठो x का पावर 3 और 3 ठो x का पावर 3, और दोनों के पीछे प्लस चिन्ह। इसका तो वैल्यू खत्म है, बदल गया माइनस प्लस में। तो समान चिन्ह वाले समान पद जोड़ दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं ना। तो 5 ठो x³ और 3 ठो x³, 8 ठो x³ हुआ। दोनों के पीछे प्लस है, तो यहाँ नहीं भी देंगे तो प्लस छिप गया है। इसमें देखो x अक्षर अक्षर x पावर 2, तो ये देखो समान पद है, और माइनस चिन्ह इसके पीछे भी है, माइनस चिन्ह इसके पीछे भी है। तो समान चिन्ह वाले समान पद जोड़ दिए जाते हैं। तो 4 ठो x² और 2 ठो x², 6 ठो x² हुआ। दोनों के पीछे समान चिन्ह माइनस है, इसके पीछे भी माइनस लगेगा, समझ रहे हैं ना? यहाँ देखो प्लस, यहाँ भी प्लस, तो समान चिन्ह वाले समान पद जोड़ दिए जाते हैं। तो 3 ठो x, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ठो x, 4 ठो x होगा। इसके पीछे भी समान चिन्ह प्लस है, तो इसके पीछे भी प्लस है, इसलिए यहाँ प्लस होगा। पुनः समान चिन्ह वाले अंक भी जोड़ दिए जाते हैं। तो दोनों माइनस चिन्ह है, तो घाटा 7 रुपया, घटाओ से घाटा 9 रुपया, तो घाटा 7 और 9 16 रुपया होगा। यानी समान चिन्ह वाले समान अंक जोड़ दिए जाते हैं। इस टाइप का घटाओ तो लोग बना लोगे ना। रूट वाला समान पद तो बतलाए थे, एक बार जस्ट रिवीजन समझो। जैसे रूट के पहले सभी अक्षर पावर सहित मिलना चाहिए, तथा रूट के भीतर, देखो रूट वाला समान पद किसको कहते हैं पहले समझ लो, जो नहीं समझा है। रूट के पहले सभी अक्षर, जैसे मान लो कहीं पर पहले ये देखो √2 और √2, 2√2, 3√2, 4√2। रूट के पहले सभी अक्षर, अक्षर का मतलब अंग्रेजी का अक्षर। रूट के पहले तो 1 छिपा हुआ है, कुछ नहीं है, तो √2 के पहले देखो 2 है, √2 के पहले 3 है, √2 के पहले 4 है। तो रूट के पहले कोई अंक हो तो अंक पर नहीं जाएंगे, बल्कि रूट के भीतर सब कुछ मिल जाए तो समझो एक जैसा समान रूट पद है। तो कैसे पता चलेगा? तो रूट के पहले वाला अंक ढक दो, देखने में एक जैसा लग रहा है, हूबहू मिल रहा है, तो ये हो गया समान पद। अब इसको कहेंगे 1 ठो रूट पद है, ये √2, 2 ठो √2 है, √2, 3 ठो √2 है, √2, 4 ठो √2 है। इसका अर्थ ये हुआ, तो रूट वाला में रूट के भीतर हूबहू मिलना चाहिए। अब ये हो जाएगा रूट वाला समान पद। रूट के पहले, ये तो गिनती की संख्या बतला रहे हैं, बतलाए थे ना। जैसे लिखेंगे 4 लड़के, 5 लड़के, 6 लड़के, तो को पढ़ो तो ये शुरू वाला अंक क्या बतलाता है? कितने लड़के? तो 4 लड़के। कितने लड़के? तो 5 लड़के। कितने लड़के? तो 6 लड़के।
इसी तरह √2 के पहले कुछ नहीं है तो कितना √2, तो 1 ठो √2। ये कितना √2, तो 2 ठो √2। ये 3 ठो √2। ये 4 ठो √2। इसका मतलब ये सब रूट वाला खाली देख लो, रूट के भीतर अंक मिल जाए, रूट के पहले कोई अंक हो तो गिनती की संख्या में बतलाता है जो कितना है। जैसे ये √2 कितना है, तो 4 ठो √2 है ना। ये हो गया समान पद। रूट वाला समान पद में रूट के भीतर जो कुछ लिखा रहे एक जैसा हूबहू मिलना चाहिए, पहला शर्त ये है। तो ये हो गया रूट वाला समान पद। दूसरा उदाहरण अगर लिखेंगे x√2, 2x√2, 3x√2 -4x√2 -5x√2, तो कैसे समझेंगे ये समान पद है। तो समान पद मिलाने के लिए याद करो, जोड़ में बतलाए थे शुरू वाला अंक को ढक दो, इसके बाद रूट के पहले कोई अंग्रेजी का अक्षर आवे तो अंग्रेजी का अक्षर भी हूबहू मिलना चाहिए, पावर सहित। x का पावर कुछ नहीं है, कितना है, 1 है न जी। यहाँ x का पावर कितना है, कुछ नहीं है तो 1, पावर ऊपर में रहता है। यहाँ x का पावर कुछ नहीं है तो 1, x² √m, 3x² √m। रूट वाला में तो शुरू का अंक ढक दो, ये मान लो 5x² √m है, तो शुरू वाला अंक को ढक दो और रूट के पहले जो अंग्रेजी अक्षर है पावर सहित मिलना चाहिए। अक्षर x पावर 2, अक्षर x पावर 2 मिल गया शुरू वाला अंक ढक करके। इसके बाद रूट है, यहाँ भी रूट है, यहाँ रूट के भीतर m, यहाँ रूट के भीतर m, तो शुरू वाला अंक के आगे सब कुछ हूबहू मिल जाए तो समझो समान रूट पद है, समझा। तो यहाँ पर भी शुरू वाला अंक को ढक करके देखो तो सब कुछ मिल रहा है, हूबहू मिल रहा है ना। इसको कहेंगे समान पद, रूट वाला समान पद। तो ये हो गया तुमको वाला समान पद, समझ रहा है तुमको ये सब छुटा हुआ था। चलो इसको उतारो, तो इनको छुटा हुआ था, जिसको छुटा है उतारो। बोलो ये समान पद है, क्यों नहीं है, क्योंकि रूट के पहले तो मिल रहा है, रूट के भीतर m n है, यहाँ रूट के भीतर m है, तो नहीं न मिला। नहीं। जब नहीं मिला तो ये असमान पद है। इसको छूट गया हम फिर जोर से बतलाएंगे, फिलहाल इस सबको समझो। इसमें ये असमान पद हो गया। बोलो ये समान पद है। समान पद में चाहे रूट वाला हो या बिना रूट वाला हो, इसमें शुरू का अंक ढक करके सब कुछ मिलना चाहिए, रूट के भीतर और रूट के बाहर। खाली शुरू वाला अंक को ढक दो तो यहाँ x है, यहाँ x है, रूट के पहले xy है, रूट के पहले x है, y नहीं ना है, इसीलिए आगे नहीं जाएंगे। यहीं से क्लियर हो गया, जो y नहीं है इसीलिए ये समान नहीं है, अर्थात समान पद नहीं है। जब समान पद नहीं है तो क्या है, असमान पद। ये हो गया तुमको असमान पद। तो समान पद असमान पद रूट वाला में पहचान जाएगा। खाली शुरू का अंक ढक करके देखो सब कुछ मिलता है कि नहीं। अगर सब कुछ मिलेगा तब तो समान पद है, नहीं मिलेगा तो समान पद नहीं है। समझ रहा है तू। ये असमान पद हुआ। घटाओ देखो रूट वाला। इसके बाद ये देखो 3√2, 5√2, 2√2 -6√2, ये समान पद है क्योंकि शुरू वाला अंक को ढक करके देखो सब कुछ मिल रहा है। रूट वाला समान पद और समान पद पहचान लोगे। इतना में से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, तो इसको ऊपर में लिखेंगे, इसको नीचे में लिखेंगे। तो 3√2 + 4√3, इसके नीचे ये लिखेंगे 2√2, 2√2 के रूट वाला के नीचे रूट वाला लिखो, रूट के बाहर वाला के
नीचे में रूट के बाहर वाला लिखेंगे, समझे? -3√3। तो घटाओ में घटाने से पहले पीछे का देखो किसका चिन्ह छिपा है, तो ये दोनों का। तो जिसके पीछे कोई चिन्ह नहीं हो प्लस चिन्ह रहता है, क्योंकि घटाबे यानी हटाबे। क्या हटाबे? तो नीचे वाला चिन्ह हटाबे। तो नीचे वाला चिन्ह प्लस है तो इसको माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर देंगे। जब नया चिन्ह पड़ जाएगा इसके ऊपर ये पुराना चिन्ह का वैल्यू खत्म। ये प्लस नया चिन्ह आ गया है तो पुराना चिन्ह का वैल्यू खत्म। जैसे नया शर्ट पहन लेने पर पुराना शर्ट रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है, उसी तरह प्लस को माइनस में बदले तो नया चिन्ह हो गया, इसका वैल्यू खत्म। माइनस को प्लस में बदलेंगे तो इस माइनस का वैल्यू खत्म। तो वैल्यू रहेगा किसका? तो देखो इस प्लस 3√2 इसको कहेंगे -2√2। तो अब जो घटाओ में नीचे वाला का चिन्ह बदल दो। इसके बाद टोटल नियम जोड़ वाला रहेगा। कौन सा? तो ई मिलाओ, दोनों समान पद है तो शुरू वाला अंक को ढक दो चिन्ह सहित। देखो समान पद है तो प्लस और माइनस में शुरू वाला जो अंक रहेगा बड़ा कौन है? तो प्लस माइनस में प्लस के ठीक आगे 3, माइनस के ठीक आगे 2। शुरू वाला अंक अगर रहे ना प्लस माइनस रहे तो बड़ा अंक में से छोटा घटाएंगे तो 3 में से 2 गया 1 और समान पद √2 है तो √2। 1 के पीछे कौन सा चिन्ह होगा? तो बड़ा अंक के पीछे। तो 3 बड़ा है 2 छोटा है तो 3 के पीछे प्लस है, यहाँ प्लस पड़ेगा। समझ गया? 1 लिखो नहीं लिखो, इसका मतलब 1 छिपा हुआ है, जिसके पीछे कोई चिन्ह नहीं उसके पीछे प्लस ये भी छिपा हुआ है। तो इसको हल करके इतना होगा। अब आगे में देखो प्लस और यहाँ भी प्लस और समान पद है, शुरू वाला अंक को ढक करके देखो √3 है तो समान चिन्ह वाले समान पद जोड़ दिए जाते हैं। तो 4 ठो √3 और 3 ठो √3, कितना √3? 7 √3 तो 7 √3 और दोनों के पीछे प्लस है इसलिए समान चिन्ह प्लस लिखाएगा। समझा इसको? दूसरा 5√x -x√5 इतना में से इसको घटाना है तो इसको ऊपर में लिखेंगे। ये तुमको ऊपर में लिखाएगा 5√x -x√5 इतना घटाना है तो इसके नीचे में 2√x -x√5। पहले तो छिपा हुआ चिन्ह देंगे। अब कहता है घटाबे यानी नीचे का चिन्ह हटाबे बदले। ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस का प्लस। तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो नया चिन्ह बदल जाने पर देखो समान पद है, शुरू वाला अंक ढकने पर मिल रहा है रूट में। तो प्लस और माइनस में बड़ा अंक में से छोटा अंक घटा दिया जाता है समान पद रहने पर। तो 5 में यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो 5 में से 2 गया 3 और समान पद √1। पीछे में चिन्ह किसका होगा? तो बड़ा अंक 5 है छोटा अंक 2 है तो 5 के पीछे प्लस, तो प्लस नहीं भी देंगे तो प्लस चिन्ह छिपा हुआ है। तो इसको हल करके इतना होगा। अब इसमें देखो यहाँ x√5 यहाँ भी x√5 है तो जिसके पीछे कोई अंक नहीं यहाँ भी 1 छिपा है यहाँ भी 1 छिपा है तो -1 ठो x√5 प्लस माइनस के आगे देखो x√5 है यहाँ प्लस के आगे x√5 माइनस प्लस के आगे सब कुछ मिल जाए। जैसे मान लो -x√5 यहाँ पर मान लो रहे प्लस x√5 ऐसे रहे ना तो माइनस के आगे सब कुछ मिल जाए प्लस के आगे सब कुछ। तो उल्टा चिन्ह है इसीलिए ये कट जाएगा, नियम में है। तो ये दोनों ये कटेगा, चिन्ह ये है ना इसका ये चिन्ह तो बदल गया है तो ऐसे काटो जो ये चिन्ह कटे यानी ऐसे काटेंगे। तो आंसर में हो गया 3√x। समझा इसको? चलो उतारो जो नया हो सीख रहे। घटाना है
तो पहले इसको लिखेंगे, इसके नीचे इसको। तो 6xy² रूट mn माइनस रूट mn, फिर ये 3x² रूट mn माइनस 6 रूट mn। इसको घटाना है तो पहले तो छिपा हुआ चिन्ह दे देना है। घटाना है तो घटाओ में नीचे वाला चिन्ह बदलेगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब मिलाओ तो प्लस माइनस में बड़ा अंक में से छोटा अंक घटेगा, लेकिन यहाँ घटाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि शुरू वाला अंक को ढको। मिलाओ तो यहाँ x है, पावर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ x का पावर 2, यही अंतर आ गया। तो जब पद समान नहीं हो तो ऐसी स्थिति में हूबहू उतार देते हैं, और समान पद रहने पर हूबहू उतारेंगे। तो पहले ये ऊपर वाला उतारेंगे 6xy² रूट mn, इसके बाद नीचे वाला उतारो। 3 तो माइनस है ना, माइनस 3x² रूट mn। ये दोनों का इतना हल हुआ। फिर इसका ये देखो समान पद है तो शुरू में कुछ नहीं है तो 1, तो शुरू वाला यहाँ ढका ही हुआ, इसको ऐसे ढक दो, मिल गया हूबहू। इसका मतलब समान पद है, तो समान पद है, यहाँ कुछ नहीं है तो अपने मन से भी 1 दे सकते हो। जब पद समान हो तो माइनस प्लस में बड़ा अंक वाला शुरू में देखो कौन है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है। प्लस माइनस में या माइनस प्लस में बड़ा अंक में से छोटा अंक घटाएंगे तो 6 में से 1 गया 5। समान पद रूट mn है, समान पद लिख देंगे। चिन्ह किसका होगा? बड़ा अंक के पीछे, ये 1 छोटा है, 6 बड़ा है, इसके पीछे प्लस है, ये तो बदल गया है तो यहाँ प्लस होगा। ये आंसर हो गया। रूट वाला घटाओ तू लोग पकड़ा कैसे बनाया जाता है? चलो इसको उतार लो।